हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। एरे हमारा डिस्कशन चल रहा है, एरे के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। और एरे में हमने प्रोग्रामिंग की थी और ये समझने की कोशिश की थी कि एरे का साइज फिक्स होता है, एन एलिमेंट का क्या मतलब होता है और क्यों एरे का साइज हम रन टाइम पे बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, एरे के बारे में समझा था हमने। और प्रोग्राम्स के थ्रू हमने अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश की थी। आगे बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक है जो डिस्कशन है दैट इज टाइप ऑफ एरे। एरे कितने टाइप का होता है, 1D एरे को मेमोरी के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और एरे के अंदर अगर किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का एड्रेस कैलकुलेट करना है तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला है, कैसे यूज करते हैं, और जो फॉर्मूला हम किसी एलिमेंट का एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे उसे कैसे डेराइव करते हैं। आपके सिलेबस में भी लिखा है कि कैलकुलेशन ऑफ एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट इन 1D एरे एंड इट्स फॉर्मूला डेरिवेशन। ये हमें 1D एरे के लिए भी करना होगा, 2D के लिए भी करेंगे, 3D के लिए भी करेंगे, मल्टी डायमेंशनल के लिए भी करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे कुछ, कैसे हम एड्रेस 1D एरे के अंदर किसी एरे की लेंथ कैलकुलेट करते हैं और एड्रेस कैलकुलेट करते हैं, और उसके बेसिस पे जो प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैं एग्जाम्पल की तरह आपके साथ डिस्कस करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइप ऑफ एरे की। एरे दो तरह के होते हैं, न्यूमेरिक एरे और करेक्टर एरे। अगर मैं टाइप ऑफ वैल्यू की बात करूं जो एरे के अंदर स्टोर हो सकता है, तो एरे दो कैटेगरी में होते हैं, न्यूमेरिक एरे एंड करेक्टर एरे। जैसे कि इंटीजर एरे है या फ्लोट टाइप का एरे आपने डिक्लेयर किया, या लॉन्ग इंटीजर टाइप का एरे आपने डिक्लेयर किया, या डबल टाइप का एरे आप डिक्लेयर करते हो तो आप कह सकते हो दीज आर दी न्यूमेरिक एरेज। और अगर आप करेक्टर टाइप का एरे लेते हो तो दैट इज नोन एज करेक्टर एरेज। ये जो करेक्टर एरे है ये स्ट्रिंग है, कलेक्शन ऑफ करेक्टर है विच इज ऑलवेज टर्मिनेटेड बाय स्पेशल करेक्टर। ये फिलहाल आपके इस सिलेबस के अंदर इसका डिस्कशन नहीं है, ये आपकी सी प्रोग्रामिंग का पार्ट था जिसमें आपने स्ट्रिंग क्या होता है और करेक्टर एरे क्या होता है और कौन कौन से लाइब्रेरी फंक्शन का यूज करके हम स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ये सब आपने डिस्कस किया था। फिलहाल वो इस सिलेबस के अंदर नहीं है। टाइप ऑफ एरे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डायमेंशन। अगर नंबर ऑफ डायमेंशन की बात करूं, नंबर ऑफ डायमेंशन का मतलब क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट्स। नंबर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट की बात करूं तो 1D एरे किससे, 1D एरे होता है। अगर दो डायमेंशन है, दो स्क्वायर ब्रैकेट है तो 2 डायमेंशनल एरे होता है। अगर 3 स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, वो 3 डायमेंशनल एरे होता है। और अगर एक 3 से ज्यादा होते हैं तो हम उसे मल्टी डायमेंशनल कहते हैं। मल्टी डायमेंशनल एरे या फिर एन डायमेंशनल एरे भी कहते हैं उसे। अब आप ये कहेंगे कि 1 के बाद 1 से ज्यादा तो मल्टी डायमेंशनल हो गए, बिल्कुल सही बात है। मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि एरे दो कैटेगरी में ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डायमेंशन विद द नेम ऑफ एरे। एरे कैन बी डिवाइडेड टू ब्रॉड कैटेगरी, वन इज 1 डायमेंशनल एंड एन डायमेंशनल। ये मैंने अलग अलग करके क्यों लिखा है, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 1D एरे में एड्रेस कैलकुलेट करने का तरीका अलग है, 2D एरे का फॉर्मूला अलग है, 3D एरे का फॉर्मूला अलग है, और 3D के बाद मल्टी डायमेंशनल और अगर डायमेंशन बढ़ती है न्यूमेरिकल इस तरह का आता है। क्योंकि हमें इसको न्यूमेरिकल करने के साथ साथ इस फॉर्मूले को डेराइव करना भी सीखना होगा, थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ता है। तो इसके बाद हम इस तरीके से कहते हैं कि जैसे कि 3 डायमेंशनल में ऐसे है, आगे बढ़ते जाएंगे और एन डायमेंशनल के लिए ऐसा होगा। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि पहले 1D निकाल दूं और सीधा एन डायमेंशनल निकाल दो, नहीं, पहले मैं 1D के लिए काम करूंगा, फिर 2 डायमेंशनल के लिए मैं 2D एरे में किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की लोकेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं और उस लोकेशन फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है उसे कैसे डेराइव करते हैं, वो मैं 2D एरे में अलग बात करूंगा, 3D में अलग बात करूंगा। और 3D के बाद भी आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है, 4 डायमेंशन का न्यूमेरिकल आ जाता है, तो उसके लिए मैं आपको फॉर्मूला इस तरीके से दिखाऊंगा, डेरिवेशन करके दिखाऊंगा कि 3D में ये आता है तो इस तरीके से n डायमेंशनल के लिए ये हो सकता है। ऐसी सब जगह है। आगे चलते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1D एरे इन मेमोरी, इसके लिए मैंने एग्जाम्पल लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, मैं इसे हमेशा कहता हूं। मैंने इसमें कुछ कम करके लिखा है क्योंकि अगर मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो वो डिस्कशन सी प्रोग्रामिंग का हो जाएगा, लेकिन ये प्रोग्राम मुझे भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बिल्कुल क्लियर हो जाती है। क्या, एरे का नाम अपने आप में एक खास चीज होती है। एरे नेम इज इटसेल्फ एन एड्रेस ऑफ द बेस लोकेशन। एरे का नाम एक पॉइंटर होता है, एरे का नाम वो पहली लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है, एरे की पहली लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है, एरे का जो बेस एड्रेस है उसको रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको एरे का बेस एड्रेस मालूम है तो आप पूरे एरे को इजीली एक्सेस कर सकते हो और किसी भी एलिमेंट की लोकेशन को रैंडमली फाइंड आउट कर सकते हो।
यही बात मैंने लिखी है, लेट ए बी ए वन डायमेंशनल एरे ऑफ n एलिमेंट्स, दिस सिस्टम नीड टू कीप ट्रैक ऑफ द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट का मतलब क्या है? फर्स्ट एलिमेंट का मतलब है बेस एड्रेस। सिस्टम को केवल फर्स्ट लोकेशन का एड्रेस पता करने की जरूरत होती है, मशीन को केवल बेस लोकेशन पता होनी चाहिए, बेस एड्रेस पता होना चाहिए। उस बेस एड्रेस की हेल्प से आप पूरे एरे को एक्सेस कर सकते हो। कैसे करेंगे देखेंगे, आप इस एग्जांपल को देखिए कि 11, 22, 33, 44, 55, इसका मतलब क्या है? सपोज वी हैव एन एरे ऑफ 5 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5, इंडेक्सेस आर 0 1 2 3 4। नॉर्मली सी के अंदर 0 से शुरू करते हैं, लेकिन अगर आप एक कॉमन डिस्कशन की बात करेंगे तो आप इसे रेगुलर एरे कहेंगे, और रेगुलर एरे को आप हमेशा कहां से शुरू करना चाहिए? 1 से शुरू करना चाहिए। अभी धीरे धीरे आपकी आदत बदलेगी, क्योंकि अभी तो आपको ये मालूम है जब भी एरे को मैं रिप्रेजेंट करता हूं 0 से शुरू करता हूं। न्यूमेरिकल में मैं इसे 1 से शुरू करना शुरू कर दूंगा। आगे देखते हैं इसको। A5 में पहला एलिमेंट है 0, और सपोज वैल्यूज आपने ले रखी है ऑलरेडी 11, 22, 33, 44 और ये है 55। तो A0 की वैल्यू 11 है, A1, A2, A3, A4, और आप कह रहे हैं A को प्रिंट करके दिखाओ। इनके एड्रेसेस क्या क्या होंगे? सपोज इसका एड्रेस 110 होगा, सपोज 110 है, इंटरनल मेमोरी एड्रेस कुछ और हो सकता है, लेकिन सपोज इसका एड्रेस 110 है, तो चूंकि ये इंटीजर एरे है तो 100% नेक्स्ट वाले का एड्रेस 112 होगा, बिकॉज एरे ऑलवेज रिक्वायर कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशन। जो उसका नेक्स्ट एलिमेंट होगा उसकी नेक्स्ट लोकेशन पे उसके डिफरेंस के साथ स्टोर होगा जितना उसे एक डेटा टाइप चाहिए। इंटीजर है तो एक इंटीजर को मेमोरी में स्टोर होने में 2 बाइट लगती है। 1 2 10 का मतलब है कि 110 बाइट्स का एड्रेस और 112 यहां से शुरू होगा, और ये 113, इसका एड्रेस होगा 114, इसका एड्रेस होगा 116, इसका एड्रेस होगा 118। तो कहने का मतलब है अगर केवल मैं ए लिखता हूं तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसका आंसर कहें कि गार्बेज वैल्यू आएगी, बहुत सारे कहें भाई आपने सबस्क्रिप्ट तो सर इसके साथ लिखी ही नहीं है, तो सबस्क्रिप्ट नहीं लिखी है तो एरर आ जाएगी। बहुत सारे ये भी कह सकते हैं, जनरली आंसर मेरे सामने आते हैं, मैं बात करता हूँ कि 11, 22, 33, 44, 55 सब आ जाएगा। फिर मैं कहता हूँ भाई एक प्रिंटफ से सब कैसे आ जाएगा? फिर मैं आंसर करता हूँ कि एरे का नाम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हम सबको मालूम होनी चाहिए। एरे इज इटसेल्फ पॉइंटर, पॉइंटर टू बेस एड्रेस और बेस लोकेशन, यानी कि मैं ए को प्रिंट करूंगा तो इट विल प्रिंट ए। अगर मैं आगे चलता हूं, चलिए मैं इसमें और समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मैं A+1 को प्रिंट करता हूं, ए से तो आया 110, ए से आया 110 जो बेस एड्रेस है। A+1 का मतलब क्या है? ए का मतलब है 110 और +1 का मतलब 111 होना चाहिए। नहीं, 111 नहीं होगा, वो कितना होगा? 112 होगा, क्योंकि इस प्रॉपर्टी को जब एरे में, यानी कि पॉइंटर है, एरे क्या है? पॉइंटर है, उसमें एक जुड़ता है तो एक नहीं जुड़ता है। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पॉइंटर अरिथमेटिक। पॉइंटर अरिथमेटिक आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अब आप समझ जाएंगे। पॉइंटर अरिथमेटिक का मतलब है किसी पॉइंटर के साथ एडिशन करना और सब्ट्रैक्शन करना। डिवीजन ऑपरेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, यानी कि ये वाला ऑपरेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन आर नॉट पॉसिबल विद पॉइंटर। केवल 2 ही ऑपरेशन हो सकते हैं, और वो 2 ऑपरेशन कौन से हैं? एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन का मतलब है आगे की तरफ बढ़ना, और सब्ट्रैक्शन का मतलब है पीछे की तरफ बढ़ना। तो A+1 से क्या आएगा? A+1 से 112 आएगा। अगर ये जो A है कैरेक्टर टाइप का होता तो A+1 से 111 आता। अगर ये फ्लोट होता तो पहला 110 होता तो दूसरा कैसा होता? 114 होता, 4 बाइट चाहिए। अगर ये डबल होता तो 8 बाइट चाहिए, तो पहला 110 होता फिर 118 होता। तो एक जोड़ने से कितना जुड़ता है? उतना जुड़ता है जितना की डेटा टाइप को रिक्वायरमेंट है मेमोरी के अंदर। इस कॉन्सेप्ट को पॉइंटर अरिथमेटिक कहते हैं। ये A है, ये A+1 है, ये A+2 है, ये A+3 है, ये A+4 है। ये एड्रेस आएंगे इसके। ए को प्रिंट करूंगा तो 110 आएगा, A+1 से 112 आएगा, ये इससे। लेकिन अगर मैं एस्ट्रिक ए प्रिंट करूंगा, एस्ट्रिक ए का मतलब है ए एड्रेस पे वैल्यू, वो आ जाएगा 11। अगर मैं एस्ट्रिक A+1 प्रिंट करूंगा तो एस्ट्रिक ए का मतलब है 110, एस्ट्रिक ए का मतलब है, ए का मतलब है 110, 110 पे वैल्यू कितनी है? 110 पे वैल्यू दैट इज 11, और +1 पे क्या होगा? वो 12 हो जाएगा। देखिए डिफरेंस समझिए। एस्ट्रिक ए से क्या आएगा? 11 आएगा। एस्ट्रिक A+1 से क्या आएगा? पहले एस्ट्रिक ए एग्जीक्यूट होगा। एस्ट्रिक ए का मतलब है ए की वैल्यू कितनी है? 110 है। ए की वैल्यू कितनी है? 110 है। वैल्यू, दिस इज एस्ट्रिक सिंबल, वैल्यू एट एड्रेस,
वैल्यू एट एड्रेस इज 11 प्लस 1। अगर आपको 22 चाहिए तो आपको एस्ट्रिक a प्लस 1 ना लिख के आपको लिखना पड़ेगा एस्ट्रिक इन पैरेंथेसिस a प्लस 1। a प्लस 1 का मतलब है 110 प्लस 1 यानी कि 111 नहीं होगा, 112 होगा, और 112 पे जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, दैट इज 22। तो ब्रैकेट में लिखेंगे तो आउटपुट अलग आएगा, विदाउट ब्रैकेट लिखेंगे तो आउटपुट अलग आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जब आपने पॉइंटर के अंदर इसे पढ़ा होगा। इस पीपीटी के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर आप ए कहते हैं जो एरे का नाम है तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और ए का मतलब है बेस एड्रेस। तो बेस एड्रेस अगर आपको मालूम है तो पूरे एरे को आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं, यही फॉर्मूला कहता है। Now suppose you want to calculate, you know the base address of 1D array and you want to know the address of ith element. For example, ये एक array है 5 एलिमेंट का और ये वैल्यू है 11, 33, 4, 5, 6। एड्रेस मैंने लिया 100, 102 होगा क्योंकि इंटीजर है, 104 होगा, 106 होगा, 108। अब मैंने जीरो से शुरू नहीं किया, मैंने कॉमन कर लिया क्योंकि अब मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो कॉमन कर लिया। कॉमन कैसे कर लिया, मैंने एक लॉजिक लगाया। इस कॉमन बात को क्या कहते हैं, रेगुलर एरे। अगर रेगुलर एरे की बात करते हैं तो रेगुलर एरे में वो जो वैल्यू होती है इनिशियल वो 1 होती है। तो 1 से शुरू किया, 1 2 3 4 5, इजीली समझ में आएगा। तो ये एड्रेसेस हो गए, ये 5 हो गया, ये इसके इंडेक्स नंबर हो गए। सपोज यू वांट टू कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ 5th एलिमेंट। अगर मैं आपको कहूं कि इसका एड्रेस कैलकुलेट कीजिए तो एड्रेस कैसे मिलेगा, उसके लिए मैं ऐसे लॉजिक लगाऊंगा कि बेस एड्रेस में मुझे ये पता लग जाए कि एक जो वैल्यू है उसका साइज कितना है। अगर वो कैरेक्टर है तो उसका साइज 1 है, अगर वो इंटीजर है तो उसका साइज 2 है, या कुछ गिवन है। वो कहता है न्यूमेरिकल के अंदर कि W जो है एक एलिमेंट को स्टोर होने में 4 बाइट लगते हैं, तो वो 4 होंगे। और मुझे कैसे निकालना है, इनटू I माइनस L1, यानी कि मुझे ऐसे लिखना चाहिए लोअर बाउंड। ये फॉर्मूला है। तो कैसे काम कर रहा है देखिए, वी नो द बेस एड्रेस इज 100 एंड वी नो इंटीजर टेक्स 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी स्पेस। मैंने मान लिया कुछ गिवन नहीं है तो इंटीजर को 2 बाइट लगते हैं। एड्रेस ऑफ एलिमेंट स्टोर्ड एट 5th का मतलब ith, 5th का मतलब 5th लोकेशन, जो जिसका पूछ रहा है वो I है। 5th एलिमेंट इक्वल्स टू बेस एड्रेस, यही लिखा है मैंने बेस एड्रेस कितना 100 है, प्लस लगाया, प्लस लगा दिया। 2 मतलब क्या है, वो W है। वो कह रहा है कि कितने बाइट चाहिए, दिस इज W मैंने लिख दिया 2। साइज ऑफ ईच बाइट, डू का मतलब क्या है, एक बाइट को स्टोर होने में कितने बाइट लगते हैं, 2 बाइट लगते हैं। इनटू लगाया। 5 माइनस 1 का मतलब क्या है, I का मतलब क्या है, 5 है जिसकी लोकेशन पता करनी है, माइनस लोअर बाउंड ऑफ एरे। लोअर बाउंड कितनी है, 1 है, दिस इज दी लोअर बाउंड एंड दिस इज नाउ अपर बाउंड। तो लोअर बाउंड कितनी है, दैट इज 1। तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो 100 प्लस 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 8, 100 ऐड करेंगे तो दिस विल कम 108। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए। एड्रेस ऑफ AI इक्वल्स टू बेस एड्रेस प्लस W इंटू I माइनस लोअर बाउंड। वैसे भी आपको समझ में आएगा कि अगर इसका 100 है तो और एक को 2 बाइट लगते हैं तो पांचवा कहां होगा, ये 100 होगा तो 2 जोड़ूंगा तो ये दूसरा हो गया, ये 2 जोड़ूंगा तो तीसरा हो गया, चौथा आ गया और ये पांचवा आ गया। तो पांचवा का एड्रेस कितना है, 108 है। तो आपका आंसर कितना आया, 180 आया। चलिए आगे चलते हैं, समझ में आ रहा होगा आपको, ये बहुत बड़ा इसमें लॉजिक नहीं है। तो इंडेक्स फॉर्मूला डेरिवेशन कैसे करेंगे, फॉर्मूला डेरिवेशन करने का तरीका देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग एरे ऑफ 100 एलिमेंट। इसको 100 कर लीजिए, 101 नहीं है, दिस इज 100 एलिमेंट। ए 100 का मतलब है 1 से लेके कहां तक होगा, 100 तक होगा। और अगर ये बेस एड्रेस 500 है तो 502 504 तो कहां तक जाएगा, 698 तक जाएगा। यानी कि एक तो 500 प्लस, यानी कि 2 प्लस करेंगे तो 698 तक जाएगा। वी नो दैट कंप्यूटर कैन स्टोर दी बेस एड्रेस। कंप्यूटर के पास क्या होता है, बेस एड्रेस होता है ऑफ एरे, एंड दी एड्रेस ऑफ एनी अदर एलिमेंट कैन बी कैलकुलेटेड। कैसे होगा किसी और दूसरे एलिमेंट का एड्रेस, विद द हेल्प ऑफ दिस बेस एड्रेस। इस बेस एड्रेस की हेल्प से, दैट इज वी वांट टू कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ ith एलिमेंट। अभी आपने देखा था ith एलिमेंट का एड्रेस कैलकुलेट किया है, तो बेस एड्रेस से ऑफ द एरे विच मे बी एनी एलिमेंट ऑफ द एरे। यानी कि अगर ith एलिमेंट का एड्रेस कैलकुलेट करना है तो अगर आपके पास बेस एड्रेस है तो इजीली आप ith एलिमेंट का एड्रेस कैलकुलेट कर सकते हो। हाउ द एड्रेस ऑफ ith एलिमेंट इज टू बी कैलकुलेटेड। अब ith यानी कि जो 5वें का मैंने एड्रेस निकाला था, कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। क्या आइडिया है मेरा आइडिया यह है कि जिसका एड्रेस मुझे निकालना है, अगर उससे पहले कितनी मेमोरी लग रही है वो मैं पता कर लूं और उसे बेस एड्रेस में जोड़ लूं तो मुझे ith का एड्रेस मिल जाएगा।
जैसे द आइडिया इज इफ वी विल काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट बिफोर द ith एलिमेंट, अगर मैं ये काउंट कर लूं कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं उस ith एलिमेंट से, जैसे 5वां निकाला था तो मुझे पता लग गया पहले कितने 4 हैं, और 4 एक को कितना लगता है 2 लगता है, तो 4 गुणा 2 बराबर 8 हो गया। उस 8 को मैंने बेस एड्रेस 100 था उस पर जोड़ा तो 108 आ गया था। तो ये वही कह रहा दी आइडिया इज इफ यू विल काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट बिफोर द ith एलिमेंट, मैं एक काउंट कर लूं कि i से पहले कितने, ith जो कैलकुलेट करना उससे पहले कितने एलिमेंट हैं, एंड वी नो दैट वन एलिमेंट टेक्स हाउ मेनी बाइट्स, और मुझे अगर ये पता है कि एक को कितने बाइट लगते हैं, जैसे पिछले वाले मुझे पता था 5वां निकालना है, ए उससे पीछे 4 हैं, 4 और एक को 2 लगता है तो 4 गुणा 2 कर दिया मैंने, तो कितना लगता है एक को टू स्टोर, देन वी कैन कैलकुलेट द टोटल मेमोरी रिक्वायर्ड बिफोर द ith एलिमेंट। इस तरीके से हम उस एलिमेंट की जिसकी लोकेशन मुझे फाइंड आउट करनी है उससे पहले जितने हैं उसकी मैं लोकेशन कितनी लगी, उसमें कितनी मेमोरी लगी वो कैलकुलेट कर लेता हूं। अगर मुझे पता लग जाए देन दैट टोटल मेमोरी विल बी एडिड टू द बेस एड्रेस। फिर मैं वो मैंने 2 गुणा 4 करके 8 आया था और मैंने उसे बेस एड्रेस में जोड़ देता 100 में, तो कह रहा दैट विल बी एडिड टू द बेस एड्रेस टू फाइंड द रिक्वायर्ड एड्रेस ऑफ द ith एलिमेंट। तो ऐसे ही मैंने फॉर्मूला लिखा है, दैट इज एड्रेस ऑफ ith एलिमेंट, दैट इज ऐसे लिखते हैं बुक में लोकेशन ऑफ ai इन 1D एरे क्या होगी, बेस एड्रेस प्लस टोटल मेमोरी ऑक्यूपाइड बाय ऑल एलिमेंट्स। किससे पहले, लाइज बिफोर दी एलिमेंट, ith एलिमेंट से पहले। ith एलिमेंट से पहले अगर मैं ये पता लगा लूं, जैसे इस डायग्राम में था कि मुझे ith पता करना है, तो ith से पहले कितने एलिमेंट हैं और वो कितनी मेमोरी लेते हैं, उसे मैं अगर बेस एड्रेस में जोड़ दूं तो मुझे इसका एड्रेस मिल जाएगा। तो वही बात है, यही फॉर्मूला है एड्रेस ऑफ ith एलिमेंट दैट इज लोकेशन ऑफ ai इन एनी 1D एरे, बेस एड्रेस के अंदर में टोटल मेमोरी ऑक्यूपाइड बाय ऑल एलिमेंट्स, वो जितने भी एलिमेंट i से पहले, लाइज बिफोर दी ith एलिमेंट, ith एलिमेंट से पहले जितने भी एलिमेंट हैं अगर मैं उसमें टोटल मेमोरी ऑक्यूपाई कितनी है वो निकाल लूं, जैसे मैंने 2 गुणा 4 करके 4 एलिमेंट थे और एक को 2 लग रहे थे तो मैंने 8 निकाल लिया था, अगर मैं निकाल के उसे बेस एड्रेस में जोड़ लूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा, ith एलिमेंट का एड्रेस पता लग जाएगा। टोटल मेमोरी ऑक्यूपाइड बाय ऑल एलिमेंट्स लाइज बिफोर द ith एलिमेंट, i से पहले टोटल मेमोरी कितनी लगी ये पता करने के लिए क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिफोर द ith एलिमेंट, जैसे वो 4 थे, और मेमोरी साइज ऑफ 1 एलिमेंट बाइट्स, और एक को कितना लगता है 1 एलिमेंट इन बाइट, एक को कितना लगता है 2 लगते हैं, उससे पहले 4 थे, 4 गुणा 2 करके मैंने 8 निकाला था। तो उस तरीके से यानी कि ये फॉर्मूला बन गया i माइनस लोअर बाउंड। i माइनस लोअर बाउंड का मतलब है जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल में किया था 1 2 3 4 और 5, सपोज मुझे 5th लोकेशन निकालनी यानी कि ith क्या है 5th निकालना है, इसका एड्रेस है 100, इसका 102 है, इसका 104 है, 106 और इसका एड्रेस है 108, तो ये आना चाहिए 108। तो 5th का निकालना है तो फॉर्मूला क्या कहता है i माइनस लोअर बाउंड, i क्या है 5 माइनस लोअर बाउंड क्या है 1 है, 5 माइनस 1 इंटू w का मतलब कितना है, एक को 2 बाइट लगते हैं तो कितना आएगा 5 माइनस 1 इज 4 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। यानी कि इससे पहले जो मेमोरी लगती है वो कितनी लगती है 8 बाइट्स लगती है, 2 2 4 2 6 2 8 बाइट लगते हैं। तो यही फॉर्मूला है, दैट इज एड्रेस ऑफ ith एलिमेंट या लोकेशन ai इन 1D एरे इक्वल्स टू बेस एड्रेस प्लस i माइनस लोअर बाउंड इनटू w, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं बेस एड्रेस प्लस i माइनस एल इंटू डब्ल्यू। एल का मतलब लोअर बाउंड, आई का मतलब वो एलिमेंट जिसकी लोकेशन पता करनी है, bA का मतलब बेस एड्रेस ऑफ 1D एरे, एल का मतलब लोअर बाउंड और w का मतलब एक एलिमेंट को कितनी बाइट्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये फॉर्मूला डेरिवेशन का तरीका है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे मैंने लिखा है एक एक स्टेप ऐसे ही आपको लिखना होगा। चलिए आगे चलते हैं, न्यूमेरिकल कर लेते हैं। फाइंड एड्रेस ऑफ एलिमेंट A10, आपको एड्रेस निकालना है, एड्रेस किसका निकालना है A10, ये नाम रखा हुआ है A10 इन 1D एरे, एरे कौन सा है 1D एरे, अभी 1D एरे का न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं, और एरे क्या है 1D एरे है A100, इसका मतलब एक एरे है आपके पास इस तरीके से जो 1 फिर ये 2 है और इस तरीके से लास्ट एलिमेंट क्या है वो 100 एलिमेंट है।
ईच एलिमेंट ऑफ ए रिक्वायर 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी, यानी कि W की वैल्यू कितनी है, 2 बाइट्स है ऑफ मेमोरी, एंड द बेस एड्रेस इज 100। तो बेस एड्रेस कितना है, बेस एड्रेस इज 100। तो कह रहे हैं क्या निकालना है आपको, फाइंड एड्रेस ऑफ ए 10 निकालना है। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई की वैल्यू हो गई, जिसका निकालना है वही ith इंडेक्स हो गया, 10th एलिमेंट का आपको निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है, एड्रेस ऑफ ए आई, ए 10 इक्वल्स टू बेस एड्रेस प्लस W इंटू आई माइनस लोअर बाउंड, ये फॉर्मूला है। बेस एड्रेस कितना है, दैट इज 100 प्लस W कितना है, 2 है, इंटू आई की वैल्यू कितनी है, 10 है, माइनस लोअर बाउंड कितना है, लोअर बाउंड 1 है। आई एड्रेस का जो गिवन नहीं है, ए 100, यानी कि लोअर बाउंड कितना है, 1 है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको लोअर बाउंड अलग से दिया हुआ है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे लोअर बाउंड कितना है, अगर ट्रिपल ए यानी कि ए 100 है तो लोअर बाउंड इज 1 एंड अपर बाउंड इज 100। तो 100 प्लस 2 इंटू 9 18, दैट इज 180। आंसर इज 118। मैनुअली भी कैलकुलेट करके देख लीजिए कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बेस एड्रेस कितना है, बेस एड्रेस इज 100 है, तो मुझे 10वां एलिमेंट निकालना है, कौन सा होगा, यानी कि 2, फिर ये 3, ये हो गया 4, ये 5, ये फिर इसके बाद ये 6 हो गया, फिर ये 7 हो गया, फिर ये 8 हो गया, फिर सपोज ये 7 8 9 10, ये निकालना है। तो ये 100 है तो 104 होगा, ये 4 4 8, क्योंकि एक को कितना लग रहा है, 2 लग रहा है, सॉरी, अगर 2 लग रहा है तो 2 लग रहा है अगर, तो पहला अगर 100 है तो ये 102 होगा, ये 4 होगा, 6 होगा, ये 8 होगा, ये 10 होगा, ये 12 होगा, और ये 14, 2 16, 2 18। तो यानी कि 10वां जो एलिमेंट है उसका एड्रेस कितना होगा, 118 होगा। यही हमने कैलकुलेट किया फॉर्मूला के थ्रू। तो ये हमें एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आएगा, सॉल्व करके दिखाना होगा। चलिए आगे चलते हैं। कंसीडर द लीनियर एरे ए 550। अब देखिए मैंने अभी कहा था कि लोअर बाउंड और अपर बाउंड गिवन है, ये लोअर बाउंड है और ये अपर बाउंड है, हर एक का लोअर बाउंड अपर बाउंड गिवन है C10। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच एरे, हर एक एलिमेंट के अंदर कितने एलिमेंट, हर एक एरे में कितने एलिमेंट होंगे। बेस एड्रेस गिवन है, एक बाइट को कितना मेमोरी में साइज लगता है, तो इन सबका आपको एड्रेस निकालना है। और ये 2015-16 में 10 नंबर का क्वेश्चन आया। देखिए कितना क्वेश्चन आसान है, अभी आप बिल्कुल इजीली इसको कर लेंगे। तो कंसीडर दी लीनियर एरे ए 550, एक तो है ए 5 कॉलन साइन 50, और दूसरा है बी -5 10, और तीसरा है C10। ये 3 एरे हैं, इसमें साइज निकालना है। कह रहे ए क्या निकालना है, द लेंथ ऑफ एरे इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट इन दी एरे। लेंथ निकालने के लिए बोल रहे हैं कि आप एलिमेंट, हर एक नंबर ऑफ एलिमेंट निकालिए। वो नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे, लेंथ पूछे, साइज पूछे, तो कितना होगा, टोटल नंबर कैसे निकालेंगे। तो लेंथ ऑफ ए 550 इक्वल्स टू अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। अपर बाउंड कितनी है, अपर बाउंड गिवन है, कुछ नहीं कैलकुलेट करना आपको, 50 है, माइनस लोअर बाउंड कितनी है, 5 है, ये अपर बाउंड है, ये लोअर बाउंड है, प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने का। तो 45 और एक कितना हो गया, 46 हो गया, यानी कि पहला जो आंसर है दैट इज 46। इसी तरीके से आप दूसरा निकाल लेंगे, लेंथ ऑफ B -5 10, लेंथ ऑफ B -5 10, तो B -5 10 यानी कि अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। अपर बाउंड कितना है, 10 है, माइनस लोअर बाउंड कितना है, -5 है, प्लस 1, यानी कि 10 + 5 + 1 इक्वल्स टू कितना हो गया, 16 आ गया। इसी तरह आप C18 का निकाल लेंगे, तो C18 तो बहुत इजी दिखाई दे रहा है, लेंथ ऑफ C18 तो 18 ही आने वाला है, लेकिन इस फॉर्मूले से कैसे करोगे, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। अपर बाउंड कितना है, 18 है, माइनस लोअर बाउंड कितना है, 1 है, प्लस 1, तो माइनस प्लस 1 तो कितना रहेगा, 18 आ गया। तो तीसरे में तो ऑब्वियसली वो 18 ही आएंगे। तो एक क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच एरे। दूसरा लेट बेस एड्रेस इज 300, यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ मैं। इसके बाद बेस एड्रेस कितना है, 300 है, फॉर्मूला में रख देता हूँ सीधा, मुझे फाइंड आउट करनी है A15। चलिए नेक्स्ट पे कर लेते हैं, बेस एड्रेस इज 300,
बेस एड्रेस इज 300 और W इक्वल्स टू 4 बाइट, W इक्वल्स टू 4 और फाइंड द एड्रेस ऑफ A15 A40, फाइंड द एड्रेस ऑफ A15 A40 and A55, A55। तो सब कुछ मिल गया। तो सबसे पहले एड्रेस निकालते हैं, एड्रेस ऑफ A15 इक्वल्स टू बेस एड्रेसेस, फॉर्मूला क्या है वही आपको याद हो गया होगा, बेस एड्रेस प्लस W इंटू आई माइनस लोअर बाउंड, यानी कि बेस एड्रेस कितना है 300 प्लस W कितना है 4 है इंटू आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है 15 निकालना है, तो 15 माइनस लोअर बाउंड, लोअर बाउंड कितना है, एरे क्या है, एरे का साइज है ए है 5 और 50, तो लोअर बाउंड कितना है, एरे का जो लोअर बाउंड है दैट इज 5। तो इस तरीके से आप तीनों निकाल लेंगे, A15 निकाल लेंगे, A40 निकाल लेंगे और A55 तो निकल ही नहीं पाएगा। A55 में आप क्या लिखेंगे, क्योंकि एरे की जो मैक्सिमम अपर बाउंड कितनी है 50 है, तो A लोअर बाउंड 5 है, अपर बाउंड 50 है, तो इसमें तीसरा आंसर आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरीके से आप 10 नंबर आप पूरा ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इजीली। मैंने आंसर भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन आंसर से आप मैच कर लीजिए, कोई अगर चेंज आता तो मुझे बताइएगा कमेंट्स में, तो ये आपके आंसर इस तरीके से आपको मिल जाएंगे। तो पूरे 10 नंबर का क्वेश्चन ये आया हुआ है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, कंसीडर द लीनियर एरे x माइनस 10 10 y माइनस 5 5, फाइंड आउट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट मिले या फिर साइज ऑफ एरे पूछा जाए या फिर लेंथ ऑफ एरे पूछा जाए, तो ये तीनों बात एक ही है। वही तरीका है इसका, जैसे मुझे x माइनस 10 कॉलन साइन 10, यानी कि ये तो लोअर बाउंड हो गया, ये अपर बाउंड हो गया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, यानी कि अपर बाउंड है 10 माइनस 10 प्लस 10 प्लस 1 इक्वल्स टू 21। इसी तरीके से आप अपर बाउंड इज 5 माइनस माइनस प्लस प्लस 5 प्लस 5 5 प्लस 5 प्लस 1 11 आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट इज पॉसिबल ऑपरेशंस ऑन 1D एरे एंड ट्रैवर्स ऑपरेशन। शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर कोई भी डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, स्टैक, क्यूज, लिंक लिस्ट, एरे, ट्री, ग्राफ, ये सब डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, डेटा स्ट्रक्चर के नाम है। इसी तरीके से आपका सिलेबस है। हर एक डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ ऑपरेशन पॉसिबल हैं, जैसे एरे को हम ट्रैवर्स कर सकते हैं, एरे को हम प्रिंट कर सकते हैं, मतलब विजिट कर सकते हैं, दो एरे को मर्ज कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो अब हम ये सीखेंगे कि 1D एरे पे वो सारे ऑपरेशन कैसे हो सकते हैं, कैसे उनकी एल्गोरिथम लिखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और एल्गोरिथम लिखने के बाद उसका कैसे प्रोग्राम बनाएंगे। तो एक एक ऑपरेशन को हम डिस्कस करते चलेंगे। जो हमारा सबसे पहले जो ऑपरेशन होगा दैट इज ट्रैवर्स ऑपरेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।